फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग में फिजियोथेरेपी भी एक अहम भूमिका निभा सकती है, वो सहायक साबित हो सकती है। इसी विषय को समझाने के लिए, लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक करने के लिए पिछले दिनों एक खास कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी और उनकी विमेन सेल ने अपने दूसरे नेशनल फिजियो मंथन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये सेकेंड नेशनल आईएपी विमेन सेल कॉन्फ्रेंस है। इसका थीम एम्पावर एंड हील एल्डरली केयर पे। फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा है जो वूम टू टूम और पीडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक काम करती है। लेकिन अब जो अध्ययन हो रहे हैं बेसिकली टेक्नोलॉजी, एआई, अब दूर दराज में अगर पेशेंट है तो उस तक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे पहुंचे, क्योंकि हम लोगों का काम मैनुअल होता है। तो एआई और वर्चुअल रिहैबिलिटेशन के द्वारा, टेली रिहैबिलिटेशन के द्वारा, जहां पर हम लोग खुद नहीं पहुंच सकते वहां फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन अपने इस टेली रिहैबिलिटेशन के माध्यम से पहुंचे। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी दर्द और चोटों से राहत दिलाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। फिर चाहे आप किसी चोट से रिकवर कर रहे हो या फिर उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हो, फिजियोथेरेपी एक वरदान साबित हो सकती है। हजारों वर्ष पुराना हमारी ये थेरेपी भी है और योग उसका एक सबसे बड़ा पार्ट है। आज जब प्रधानमंत्री जी ने योगा के महत्व को बताया तो पूरे विश्व में लगभग 160 देशों ने योगा के महत्व को समझा है। स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट एंगेज किए जाते हैं एक एक बड़े प्लेयर के साथ। पैरा गेम्स में भारत के स्पोर्ट्स पर्सन्स, लड़कियां भी और लड़के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी फिजियोथेरेपिस्ट की भी है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन और नई तकनीकों पर विशेष चर्चा हुई। हमारा एलोपैथी है वो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वैसे ही फिजियोथेरेपी को भी हम एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मरीज सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए तब ना आए जब उनका फ्रैक्चर हो जाए या चोट लग जाए या लकवा मार जाए, लेकिन प्रिवेंटिव। क्योंकि आजकल आप देखें तो ज़्यादातर जो बीमारियाँ हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, स्ट्रोक, पार्किंसंस, और ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारा खान पान जो है जिसमें फैट और शुगर्स बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मरीजों को शुगर की मरीज, डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, उसकी वजह से स्ट्रोक होना हो रहा है। अगर हम इस फिजियोथेरेपी फिजियोपैथी में कन्वर्ट हो गई तो हम हर मरीज को, जो कि अभी तक आप देखिए जब भी आपको डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन काफी केसेस ऐसे होते हैं कि अगर कोई शुरुआत से ही एक अच्छा सा लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाए, एक सही तरह की एक्सरसाइजेस बताई जाए, कितनी करनी है, कितने देर करनी है, तो उससे काफी हद तक वो दवाइयों से बच सकते हैं और इन बीमारियों का इलाज पा सकते हैं। तो जब हम फिजियोथेरेपी से फिजियोपैथी की तरफ जाएंगे, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी काफी काम कर पाएंगे और उन क्षेत्रों में काम कर पाएंगे जिनमें अभी तक फिजियोथेरेपी के बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से आए फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञों ने भाग लिया। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल लेंट्री और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव झा जैसे गणमान्य व्यक्ति इस आयोजन में शामिल हुए। कम से कम जॉइंट और मांसपेशियों की बीमारी हो तो इसकी वजह से जो एजिंग हो रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े हो रहे हैं तो आपको पता है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सब बढ़ती चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी को बढ़ावा दिया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट टाइम ये बोला था, इंडिया को पोस्चर करेक्शन की ज़रूरत है, इंडिया को अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इसमें बहुत अहम है। सीबीएसई को भी अप्रोच करने वाले और स्कूलों के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, क्लब के माध्यम से हम ये अवेयरनेस सब जगह बढ़ाने वाले हैं। इस तरह के आयोजन से न केवल पेशेवरों को बल्कि छात्रों को भी इस क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर मिलता है।